हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आप सभी लोगों का 24/7 के चैनल पर बहुत बहुत सारा स्वागत है। और इस सेशन में मैं जो कि रोज लेकर के आती हूँ, उसमें मैं ग्रामर के रूल्स आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो आज जो ग्रामर का रूल है दैट इज बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। सो एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है कि अगर आपको रिक्वेस्ट करनी होती है तो आप कौन सी मॉडल ऑक्स यूज कर सकते हो। सो यू हैव कैन, कुड, मे और माइट, है ना। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन, कुड, मे और माइट इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट? सो कैन में जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, तो ये एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट होती है। मतलब ये आप अपने दोस्तों से कर सकते हो, है ना। कहीं पर बैठे हुए हो, चलते फिरते किसी इंसान से आपने करा, तो रिक्वेस्ट, कुछ भी रिक्वेस्ट किया तो वो क्या हो गया, वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो गया, फ्रेंडली मैनर में। कुड हमेशा याद रखिएगा आप, कुड इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट जो कि आपकी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। जैसे आप किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए बैठे हुए हो, है ना, किसी कंपनी के मालिक के पास गए हुए हो, तो वहां जाकर के आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो। किसी बाहर चलते फिरते इंसान से आप मिल गए जिसको आप जानते नहीं हो, तो उससे आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो। जबकि आप मे का यूज तब करते हो जब आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करनी होती है इज्जत के साथ, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट। जैसे कि आप कई बार बोलते हो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, है ना। सो वहां पे आप इज्जत दे रहे हो लोगों को, फॉर्मल नहीं हो रहे हो, इज्जत दे रहे हो, है ना। क्योंकि आपको नहीं पता, आपके जानने वाले भी बैठे होंगे, नहीं जानने वाले भी बैठे होंगे, लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं उनको आप इज्जत दे रहे हो। वुड का इस्तेमाल आप कब करते हो? वुड का इस्तेमाल करते हो आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जहां पे आप थोड़ा विनम्र भावना में बात करते हुए दिखाई देते हो, इज्जत से बात करते हुए किसी के साथ दिखाई देते हो। फाइन, किसी से भी इज्जत से बात करोगे। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कैन यू प्लीज लेंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार दे सकते हैं? फिर मैंने लिखा कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, द ओनर ऑफ दिस कंपनी। अपनी मम्मी से बोल रहे हो, मम्मी मे आई यूज योर पर्स, इज्जत दे रहे हो उनको, रिस्पेक्ट दे रहे हो, है ना। अब आपने यूज किया वुड, आप चलते फिरते कहीं पर भी जा रहे थे, आपने किसी से बोलना था कि आप प्लीज कृपया करके शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपने बोला वुड यू प्लीज शिफ्ट डियर। अब देखो, ये आपसे कोई बड़ा नहीं है, आप इसकी इज्जत नहीं दिखा रहे हो, बल्कि आप यहाँ पर थोड़ा सा पोलाइट होकर के बात कर रहे हो। छोटा ही बंदा था, लेकिन आपने उससे थोड़ी सी इज्जत से बात करी कि आप क्या कृपया करके थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओगे, है ना। सो आप नोटिस करो, हर एक सेंटेंस में अपना एक अलग सेंस लग रहा है। पहले में हो सकता है मैं किसी ऐसे पर्सन से मांग रहा हूँ जो मेरा दोस्त हो, है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेंडली हो रही हूँ। यहाँ पे कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा द ओनर ऑफ द कंपनी, तो मैं यहाँ पे फॉर्मल हो रही हूँ और इस वजह से मैं कुड करके बात कर रही हूँ, ऑल्दो मैं पोलाइट हूँ यहाँ पर, है ना। और हमेशा याद रखिएगा, वुड कुड से अगर आप देखोगे तो फॉर्मल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट एक तरीके से आपको एक जैसी लगती है, लेकिन कुड ज्यादा पोलाइट होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ वुड। तो कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, फॉर्मल प्लेस पे जाओगे, तो आप कुड का इस्तेमाल करोगे, ना कि वुड का। लेकिन अगर आप सड़क पे चल रहे हो और आपको किसी भी अपने साथ वाले बंदे से भी कुछ ऐसे ही थोड़ा अच्छे से बात करनी है, पोलाइट होकर के बात करनी है, तो आप किसकी यूज कर सकते हो? वर्ड का, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, मदर से, तो यहाँ पे आप इज्जत दे रहे हो उनको, वो मे आई यूज योर दिस प्लीज, है ना, तो यू आर गिविंग रिस्पेक्ट। फाइन। सो मैं चाहूंगी आप लोग आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ये सेंटेंस लिख करके बताओ कि किस तरीके से, अगर आपको किसी को कुछ पूछना है फ्रेंडली रिक्वेस्ट में, फॉर्मल रिक्वेस्ट में, या रिस्पेक्ट देते हुए, या पोलाइट रिक्वेस्ट में, तो आप कैसे एक सेंटेंस बनाओगे, राइट। तो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।